नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बौद्ध भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ भंते आनंद के भगवान बुद्ध के उपस्थाक आनंद। यह पुस्तक विपश्यना विशोधन विन्यास धम्मगिरी इगतपुरी से प्रकाशित है। इसमें भगवान के उपस्थाक भंते आनंद के विषय में जन्म से लेकर सारी बातें दी गई हैं। सभी धम्म बंधुओं को सप्रेम नमो बुद्धाय जय भीम। प्रकाशकीय पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान की वाणी को कंठस्थ कर परयत्ति तथा पटपत्ति को जिस भिक्षु संघ ने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सर्वसुलभ बनाया, उन सब के प्रति कृतज्ञता का भाव पनपना स्वाभाविक ही है। पर सर्वोपरि आयुष्मान आनंद के प्रति जिन्होंने भगवान की वाणी को कंठस्थ कर अगली पीढ़ियों के लिए परयत्ति को सुलभ बनाया, प्रस्तुत पुस्तिका भगवान गौतम बुद्ध के उपस्थाक आयुष्मान आनंद के जीवन वृत्तांत को उजागर करती है। अपने पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप आयुष्मान आनंद कपिलवस्तु के शाक्य कुल में भगवान के सगे चाचा अमितोदन के पुत्र होकर जन्मे। इनके जन्म के समय परिवार तथा सगे संबंधियों के मध्य बड़ा ही हर्षोल्लास का वातावरण था, इसीलिए इनका नाम आनंद किया गया। भगवान की आयु दिनों दिन ढलती जा रही थी। उन्होंने अपने लिए एक स्थायी उपस्थाक सेवक की आवश्यकता को भिक्षुओं के समक्ष व्यक्त किया। आयुष्मान सारिपुत्र महामोगलान तथा अन्य अनेक महाश्रावकों ने भगवान से अपने लिए इस पद की याचना की, पर भगवान को इनमें से कोई भी इस कार्य के लिए स्वीकार्य नहीं थे। होते भी क्यों? आखिर अतीत काल के भगवान पद्मोत्तर बुद्ध की आयुष्मान आनंद का भगवान गौतम बुद्ध का उपस्थाक बनने की भविष्यवाणी फलीभूत होने का समय समीप जो आ चुका था। आयुष्मान आनंद भगवान से 8 शर्तें मनवाकर उनके स्थायी उपस्थाक बने। यह आयुष्मान आनंद की दूरदर्शिता ही थी जो उन्होंने भगवान से यह शर्त मनवाई, बनते मेरी अनुपस्थिति में भगवान जो भी धर्मोपदेश दें वह मुझसे पुनः कहें। इसके फलस्वरूप आयुष्मान आनंद ने भगवान की समस्त वाणी सुनी तथा कंठस्थ की। आयुष्मान आनंद के इस गुण के कारण ही भगवान ने उन्हें बहुश्रुतों में अग्र घोषित किया। आयुष्मान आनंद की मेधा शक्ति अत्यंत प्रखर थी। एक बार सुनी हुई बात उनके स्मृति पट पर अंकित हो जाती थी, जैसे कोई बात कंप्यूटर में फीड कर दी गई हो और जब चाहे तब सुन देख ले। उनके इस गुण के कारण ही भगवान गौतम ने उन्हें अपने स्मृतमान श्रावकों में अग्र घोषित किया। 25 वर्षों तक आयुष्मान आनंद मैत्री चित्त से आप्लावित, कायिक कर्म से, वाचिक कर्म से, मनोकर्म से साथ न छोड़ने वाली छाया की तरह भगवान की सेवा में तल्लीन रहे। आयुष्मान आनंद के इन गुणों के कारण वे भगवान के उपस्थाक श्रावकों में अग्र प्रतिष्ठापित हुए। धृत्यमान आनंद भगवान से तथा महाश्रावकों से धर्मचर्या, धर्म श्रवण तथा धर्मोपदेश में रुचि रखते। प्रश्न पूछकर अपनी शंकाओं का निवारण करते। भगवान भी समय समय पर आयुष्मान आनंद को धर्म के लक्षणों, अनित्य, दुख, अनात्म का महात्म्य प्रकाशित करते। 4 आर्य सत्यों, आर्य अष्टांगिक मार्ग, प्रतीत समुत्पाद, आनापान स्मृति, समाधि इत्यादि धर्म के अंगों, शील समाधि प्रज्ञा को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझाती।
समस्त बुद्ध वाणी कंठस्थ होने तथा भगवान के इतने समीप होने के बावजूद भी आयुष्मान आनंद भगवान के जीवन काल में सोतापन्न ही रहे। भगवान के परिनिर्वाण के पश्चात अपने सत प्रयत्नों से ही अनंत अवस्था को प्राप्त हुए। वस्तुतः हर व्यक्ति को अपने ही प्रयासों से मुक्त अवस्था प्राप्त करनी होती है। अतः भगवान भिक्षुओं को समय समय पर सचेत किया करते, भिक्षुओं जो एक अनुकंपक हितैषी शास्त्रा को करना चाहिए वह मैंने तुम्हारे लिए कर दिया। आनंद ये वृक्षमूल हैं, शून्यागार हैं, इनमें बैठकर ध्यान करो, प्रमाद मत करो, पीछे अफसोस मत करना। तुम्हारे लिए यह हमारी शिक्षा है। अनेक अवसरों पर भगवान ने आयुष्मान आनंद की प्रशंसा की। जैसे भिक्षुओं आनंद सहज हैं तो भी प्रज्ञा में इसकी बराबरी करने वाला सुलभ नहीं। भिक्षु आनंद पंडित है, महाप्राज्ञ है। यह तुम मुझसे पूछते तो मैं भी ठीक ठीक वैसे ही समझाता जैसे आनंद ने बताया। उसका यही अर्थ है, इसे अच्छी तरह धारण करो। आयुष्मान आनंद भिक्षु भिक्षुणी, उपासक उपासिका, तैर्थिक और भगवान सबके प्रिय थे। महाश्रावक सारपुत्र से इनका विशेष लगाव था। निर्विवाद हो, जल दूध की तरह मिश्रित हो, एक दूसरे का संबोधन करते हुए, एक दूसरे को प्रिय नेत्रों से देखते हुए विहार करते। आयुष्मान सारपुत्र की दृष्टि में आयुष्मान आनंद अर्थ कुशल, धर्म कुशल, व्यंजन कुशल, निरुक्ति कुशल, पूर्वापर कुशल थे। समय समय पर आयुष्मान आनंद श्रावक श्रावकाओं, उपासक उपासिकाओं तथा तैर्थिकों के प्रयोजन को सिद्ध करते। श्रेष्ठी अनाथ पिंडक के निवेदन पर आयुष्मान आनंद ने भगवान से अनुमति प्राप्त कर जेतवन में बोधि वृक्ष का आरोपण करवाया, जिससे वहाँ का वातावरण उत्साह से भर गया। आनंद ने सत प्रयत्नों से यह वृक्ष लगवाया गया, इसलिए आगे चलकर यह आनंद बोधि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान की मौसी महाप्रजापति गौतमी ने जब भगवान से धर्म विनय में स्त्रियों के लिए प्रवज्ञा की अनुमति मांगी तब भगवान ने इसे निषिद्ध ठहराया। गौतमी ने सारा वृत्तांत आयुष्मान आनंद को कह सुनाया। आयुष्मान आनंद ने अपने व्यवहार कौशल से भगवान से स्त्रियों के लिए धर्म विनय में प्रवज्ञा की अनुमति दिलवाई। बहुश्रुत स्मृतमान प्रवीण धृतमान उपस्थाक भिक्षुओं में अग्र तथा अनेक गुणों से संपन्न होने के बावजूद भी सहजानंद मार्ग के चंगुल से बच नहीं पाए। प्रसंग: आनंद जिस किसी ने 4 रिद्धिपादों को अच्छी तरह भावित कर लिया है, वे जब चाहें तो कल्प भर ठहर सकते हैं या कल्प के शेष भाग तक। भगवान द्वारा ऐसा स्पष्ट संकेत किए जाने पर भी आयुष्मान आनंद भगवान के आशय को नहीं समझ पाए और न ही भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि बनते भगवान बहुतों के हित सुख के लिए कल्प भर ठहरे। उस समय मान ने आयुष्मान आनंद के चित्त पर अपनी पैठ जमा रखी थी। भगवान ने अपने महापरिनिर्वाण के पूर्व आयुष्मान आनंद तथा भिक्षुओं को जीवन जगत की अनेक सच्चाइयों से अंतिम बार अवगत कराया तथा सद्धर्म के चिरस्थायी होने तथा संघ की उन्नति के बारे में भिक्षुओं को बतलाया। 4 आर्य सत्यों के महात्म्य को प्रकाशित करते हुए भगवान ने कहा, 4 आर्य सत्यों का अनुभव तथा प्रतिवेद न होने से लोक में प्राणियों का आवागमन चल रहा है। जब इन 4 आर्य सत्यों को उक्त प्रकार से जान लिया जाता है तब भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और लोग दुखों के पार चले जाते हैं। हे आनंद, बिना किसी दूसरे का सहारा ढूंढे अपना द्वीप, अपना सहारा स्वयं बनकर विहार करो। धर्म को अपना दीप बना धर्म के सहारे विहार करो। तदुपरांत भगवान ने स्पष्ट किया कि जैसे कोई 4 सती पट्ठानों स्मृति प्रस्थानों की भावना करते हुए उक्त प्रकार से विहार करता है। भिक्षुओं, स्मृति और संप्रज्ञान के साथ विहार करो, यही हमारा तुम्हारे लिए अनुशासन शिक्षा है। भिक्षुओं, मेरे द्वारा जो धर्म, 4 स्मृति प्रस्थान, 4 सम्यक प्रधान, 4 रिद्धिपाद, 5 इंद्रियां, 5 बल, 7 बोधियंग, 8 अष्टांगिक मार्ग तुम्हें उपदेशित किए गए हैं, उन्हें अच्छी तरह सीख कर अभ्यास करो, भावित करो, बहुलीकृत करो, जिससे यह ब्रह्मचर्य चिरस्थायी हो, देवताओं और मनुष्यों के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। भिक्षुओं, सारे संस्कार व्यय धर्मा हैं, प्रमाद रहित हो इस सच्चाई का संपादन करो।
इस धर्म विनय में जो भी अप्रमादी होकर विहार करेंगे वही भव संसरण का प्रहार कर दुखों का अंत कर सकेंगे। वैशाख पूर्णिमा को जब भगवान के परिनिर्वाण का समय निकट आने लगा तब अवितराग होने के कारण आयुष्मान आनंद अपने आप को संभाल न सके। वे बिहार में जाकर खूंटी पकड़कर रोने लगे। भगवान ने उन्हें बुलाया और सांत्वना देते हुए कहा, आनंद शोक मत करो, विलाप मत करो, मैंने तो पहले ही कह दिया था सभी प्रियों से वियोग होना निश्चित है, उनका निरंतर संयोग कहाँ से मिलने वाला है। जो कुछ भी उत्पन्न है, कृत है, संस्कृत है, वह एक न एक दिन नष्ट होगा ही। तथागत का शरीर नष्ट न हो यह संभव नहीं। आनंद तूने दत्तचित्त होकर चिरकाल तक अकेले अपरिमित हित सुख के लिए मैत्रीपूर्ण कायिक कर्म तथा मैत्रीपूर्ण वाचिक कर्म द्वारा मैत्रीपूर्ण मनोकर्म द्वारा तथागत की सेवा की है। आनंद तू कृत पुण्य है, निर्वाण साधन में लगकर शीघ्र ही अनाश्रव हो जा। भगवान ने आयुष्मान आनंद के गुणों को उजागर करते हुए भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं यदि भिक्षु परिषद, भिक्षुणी परिषद एवं उपासक परिषद, उपासका परिषद आनंद का दर्शन करने जाते हैं तो दर्शन से भावविभोर हो जाते हैं। यदि आनंद धर्म पर भाषण करता है तो भाषण से भावविभोर हो जाते हैं, और जब आनंद चुप हो जाता है तब वे सभी अतृप्त ही रह जाते हैं। भगवान का परामर्श। आनंद तो मेरे द्वारा प्रवर्तित इस कल्याण मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को चालू रखना, तुम इसके अंतिम पुरुष न हो जाना। साधु साधु साधु। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।